समझ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी आखिरी बैलेंस शीट पर एक बार मैं खुद नजर डाल लूं। कल दोपहर तक सब तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है? फिर बात होती है। काफी थक गया हूं आज। जी वो तो नजर आ रहा है। तुम सुनाओ, कैसे हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? अपनी मामा से बात हुई तुम्हारी? नहीं, सुबह साथ ही थे तो दोबारा बात क्यों करूं? बेटा फोन कर लिया करो, पूछा करो उससे, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, मुश्किल वक्त से गुजर रही है वो। ठीक है, कर लूंगा। खैर, मुझे लगता है उन्हें मेरी तो नहीं आपकी तवज्जो की जरूरत है। आप बेहतर जानते होंगे। मुझे नहीं लगता। ठीक है बाबा। मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है तो मुझसे मत छुपाइए। आप एक हैंडसम आदमी हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो किसकी होगी? ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दें, हमारे बीच ही रहेगी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मुझे बता दें, ये हम बाप बेटे का सीक्रेट रहेगा। मैं तो तुम कोई मेरे दोस्त नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। और ये कैसी गुफ्तगू है, कैसी बेतकल्लुफी है ये? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? क्या मतलब क्या कह दिया? तुम अपनी हद से तजावुज कर रहे हो। ये मैं तय करूंगा कि तुमसे क्या शेयर करूं और क्या नहीं। हद में रहा करो अपनी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया, अजीब बात है। सब रोमांटिक और खूबसूरत चल रहा था कि पता ही नहीं चला, और अचानक मेहदी की आवाज से मेरी आंख खुल गई। फातिमा, ओह माय गॉड, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? नहीं देखा। सुबह सुबह वो अपनी मॉम के साथ आया था वहाँ। इतनी सुबह? हाँ फातिमा, मैं सुन हो गई थी। सोचो जरा, मैं अंदर बेडरूम में और उसकी मॉम बाहर ड्राइंग रूम में। ओह गॉड। उमर फौरन उठा और वो घबरा के बाहर चला गया। उसने बात की मेहदी से और मैं बेडरूम में थी। मेरी जान सूली पे अटकी हुई थी। मैं समझ सकती हूँ जैनब। दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और उस पे मैं गर्क हो जाऊं। मैं अपनी इज्जत और वकार के साथ जीने वाली औरत हूँ। दूसरों को इस बारे में नसीहतें करती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली उसने खुद क्या किया? नफरत हो रही है मुझे खुद से। उमर से भी नफरत हो रही है मुझे। अच्छा जैनब बस, आई नो ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस सब में उमर का क्या कसूर? What do you mean फातिमा? मुझे इस पोजीशन में डालने वाला वही इंसान है। अगर मैं मुझे वहाँ देख लेता फिर क्या होता? अंदाजा भी है तुम्हें? उमर को क्या मालूम था कि उस वक्त उसकी एक्स वाइफ और बेटा आ जाएंगे? मालूम होना चाहिए था, सोचना चाहिए था। अरे कैसे सोचता, क्या सोचता वो? लगता है उसके लिए भी ये पहला इत्तेफाक था। वो भी गेस नहीं कर सकता था ऐसा होगा। मैं तो जमीन में गड़ी जा रही हूँ। एक बात कहूँ तुम्हें, मुझे लगता है तुम थोड़ी सी जेलस हो रही हो शायद। मैं क्यों जेलस होंगी फातिमा? शायद तुम्हें ज्यादा बुरा उसकी एक्स वाइफ का आना लगा, और इस बात का नहीं कि तुम वहाँ सो गई थी। यानी अगर वहाँ सिर्फ मेहदी आता तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही महसूस करती? हाँ मेरी दोस्त, मेरी जान, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो सकता है उमर को सच में न पता हो, ये भी तो सोचो। ओके, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो फातिमा। I mean, लेकिन मुझे खुद को इस सिचुएशन में देखने की आदत नहीं है। ठीक है, ये बात मैं मान लेती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत 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 बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ओके? लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता था? इसमें कोई कसूर नहीं है, ना तुम्हारा और ना उमर का। तो इतना मत सोचो। अच्छा चलो अब टॉपिक चेंज करते हैं मेरी जान। मैं तुम्हें कोई और बात बताना चाहती हूँ। नाजिम का फोन आया था, उससे दोबारा कब मिलोगी? क्या हो गया? नेवर फातिमा। मैंने भी यही सोचा था पहले इस बारे में। प्लीज। मगर फिर मैंने सोचा पहले तुमसे पूछ लूं। हाँ कल बड़ा दिन है, हमें अपने बेबी का जेंडर पता चलेगा। तुम तैयार हो? मेरी जान, तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती हो यार? पता है मेरी क्या कंडीशन है? मैं अंदर से घबरा रहा हूँ लेकिन तुम्हें पता नहीं चलने दे रहा, और वो भी इसलिए कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम परेशान हो जाओगी। मगर तुम शायद कुछ ज्यादा ही पुरसुकून हो। शायद इसलिए क्योंकि मुझे जेंडर की कोई खास परवाह नहीं है, समझे? और ऐसा लग रहा है कि मुझे छुपे अल्फाजों में ताना दिया जा रहा है। अरे नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं अपना ये टाइम भी एंजॉय कर रही हूँ।
मतलब प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत एहसास है और मैं एक एक पल जीना चाहती हूँ उसका। शाबाश मेरी बेगम। असलान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। कहो मेरी जान। सोच रही हूँ कि कल डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद क्यों ना हम एक छोटे से ट्रिप पर चले जाएं। कैसा ट्रिप? बेबी हो जाएगा तो फिर कहीं भी नहीं जा सकेंगे हम दोनों। वैसे भी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हनीमून नहीं हुआ। ऐसा करते हैं वीकेंड पर कहीं चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। बस हम दोनों। जरूर चलते हैं। सच में? हाँ ना, वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था ना हमारे बेंगलोर से सपांजा में, तो वहां चलते हैं हम दोनों, सुकून से रहेंगे। मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि कल जैसे ही फ्री होंगे हम तो घर आते ही फौरन अपना सामान पैक कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे। ठीक है, और फिर रास्ते में सबको कॉल करके खुशखबरी भी दे देंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अम्मी भी तो होंगी ना हमारे साथ। क्या मतलब? देखो, पहले हम दोनों अकेले चले गए थे ना, तो इसलिए इस बार साथ ले जाएंगे उन्हें। मुझे तो नहीं पता था कि अम्मी भी साथ जाएंगे कल। इसमें क्या मसला है? कल हमें जेंडर पता चलेगा ना, तो ये बेहतर है ना कि वो भी साथ आ जाए। तुम उनसे कह देना। ठीक है, फिर मैं मॉम को भी कह देती हूँ। हाँ बिल्कुल, कहो, ये तो अच्छा है। ठीक है, कह देना उनसे। ठीक है, चलो। मैंने आज बाबा की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला। तुम इस दुनिया में अनोखे नहीं हो जिसने अपने बाबा से झूठ बोला हो मुस्तफा। मुझे दुनिया से क्या मतलब है? झूठ तो मैंने कहा ना, मुझे अपनी फिक्र है। ये हमने अपने लिए किया है। तुम तो बहुत खुश थे, फिर अचानक क्या हो गया? बहुत सारे सवाल कर रहे थे बाबा। किसने खरीदी, कौन लोग थे, कितने की दी है? तो तुम टाल दो मुस्तफा। कब तक टालूं? आखिर उन्हें पता चल ही जाएगा। तुम कुछ ऐसी बात कह दो जिससे हमें थोड़ा वक्त मिल जाए। मैंने अपनी शादी का जेवर बेच दिया तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ करना होगा, पीछे नहीं हट सकते। और क्या करूं यार? मेरी जान, मेरा मूड बहुत अच्छा है, खराब मत करो। थोड़ा साथ दो, खुशी मनाओ ना मेरे साथ। मैं बाबा को क्या जवाब दूं? वो पूछ रहे थे कि किसने खरीदी। मैं कैसे कह दूं कि मैंने खरीदी है? मत कहो, फिलहाल उसे किसी और के नाम कर देते हैं। क्या मुमकिन है ऐसा? बिल्कुल मुमकिन है, मैं हूं ना। मूड नहीं है मेरा। ये क्या कर रही हो ज़ैनब? अभी थोड़ी देर पहले ही तो इस बारे में बात की है। दिल नहीं चाह रहा ना मेरा भाई, उठा भी लूं तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, मगर फोन तो उठाओ और उसे ये बताओ कि तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा। हेलो ज़ैनब, मैं तो डर ही गया था कि तुम फोन नहीं उठाओगी। तुम्हारी बात फिक्र हो रही थी। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, नीचे आ जाओ प्लीज, बात करते हैं। दरवाजे के बाहर हो तुम? हाँ मैं बाहर ही खड़ा हूँ। लेकिन मैं भी घर पर नहीं हूँ। अगर तुम करीब हो तो मैं यहाँ इंतजार कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैं करीब नहीं हूँ, तुम वेट नहीं करना। अच्छा ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ तो बता देना, बात कर लेंगे। कोशिश करूंगी। अपना ख्याल रखना। बाय उमर। हद होती है यार। फातिमा, मुझे इस वक्त किसी की जरूरत नहीं है। मुझे अपना आप भी बुरा लग रहा है। किसी से मिलना नहीं चाहती मैं, और ना ही कोई मुझसे बात करने की कोशिश करे। ठीक है। वैसे हमें आप सबको एक अहम बात बतानी है। बिस्मिल्लाह। खैर हो इंशाल्लाह। कहीं हमारा पोता तो नहीं आ रहा? नहीं अम्मी, हम मुस्तफा की कामयाबी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं।
हाँ ठीक कह रही हो, आज वाकई मुस्तफा ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या बात है? जिस बोर्ड के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसने ली थी, आज कामयाबी से मुकम्मल कर लिया उसे, और बेच भी दी। मेरे भाई बहुत मुबारक हो। मेरे भाई तुम्हें बहुत मुबारक हो, खुशी हुई। बहुत मुबारक हो आपको। शेर है मेरा बेटा, माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ा दे। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें ऐसी ढेरों कामयाबियां दे मुस्तफा। आमीन बाबा। आमीन। बहुत मेहनत और भाग दौड़ की है इसने। वाकई बहुत शाबाश है मेरे भाई। अल्लाह ऐसे ही घर का सुकून कायम रखे हमेशा। आमीन। आमीन। ये शुरुआत है, मुस्तफा को आगे भी बहुत कुछ करना है, इसे बहुत सी कामयाबियां देखनी है। नाहिला बस भी करो, बहुत शुक्रिया। वैसे हमारे पास भी आपको बताने के लिए कुछ है। कल हमें बेबी का जेंडर पता चल जाएगा। आई माशाअल्लाह, अल्लाह सब बेहतर करेगा बेटा। आमीन। मुझे लगता है कि लड़का है। हाँ मुझे भी यही लगता है। मुझे लड़की लगती है। कहते हैं ना, लड़की माँ की खूबसूरती ले जाती है। दुआ की स्किन कुछ खराब सी नहीं हो रही आजकल। ऐसा नहीं है, दुआ तो हर दिन और खूबसूरत होती जा रही है। क्या वाकई ऐसा होता है? लोग कहते हैं। अल्लाह बस सेहतमंद और मुकम्मल औलाद से नवाजे, वो अच्छा इंसान बने, माँ बाप और मुल्क और कौम के लिए बाइसे फख्र हो। बाकी सब कुछ सानवी है। आमीन बाबा। आमीन। आमीन। वैसे आपको तो लड़का ही चाहिए ना बाबा? बस बेटा जो भी हो सेहतमंद होना चाहिए। अल्लाह हमें अच्छे दिन देखना नसीब करे बेटा। आमीन अम्मी। आमीन। आ गई हमारी लेक्चरर बहन। कहाँ रह गई थी तुम यार? एक बड़ी खुशखबरी देनी थी तुम्हें। फातिमा ने कॉफी पे बुलाया था, उसी के पास गई थी। खैरियत क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी से क्यों लग रही हो तुम वैसे? थक गई होगी शायद। खैर अभी थकन वगैरह का कोई वक्त नहीं है। मैं आप दोनों पर एक बम फोड़ रही हूँ, तैयार हो जाए। बहुत बड़ा काम मिला है मुझे। हाँ। वेरी गुड। कोई वर्लिंग दरवेश कल्चर एंड आर्ट एसोसिएशन वाले हैं, हाई प्रोफेशनल सी ओपनिंग चाहते हैं। उन्होंने काम हमें दिया है। अरे वाह, बहुत शुक्र है। हाँ, कांग्रेचुलेशन आलिफ, खुशी हुई मुझे सुनकर। कसम से हम लोग तो बस अपना ऑफिस खत्म करने का ही सोच रहे थे कि अचानक से ये काम आ गया। बाय द वे कौन लोग हैं वो, तुमने नाम नहीं बताया? मुझे भी ठीक से नहीं मालूम अभी, बस ये पता है कि पैसे वाले हैं और बजट का भी कोई मसला नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो कह रहे थे कि पैसे की फिक्र मत करें, हम सब दे देंगे, आप बस बेफिक्र होकर काम करें हमारा। ये तो अच्छी बात है। I mean, आजकल के हालात में इस तरह की अप्रोच। हाँ वाकई में, कहीं इस काम के पीछे वो अप्पू ना हो। अरे अरे, जब देखो हर बात में अप्पू को घुसा लेती। फॉर गॉड से आलिफ, तुम कैसी बातें करती हो? अरे यार मजाक ही तो कर रही थी मैं आप लोगों से। ये शादीशुदा मर्दों पर मजाक नहीं करते। वैसे भी वो तुम्हें मुफ्त में कोई फायदा क्यों देने लगा, कभी सोचा है? अजीब अजीब बातें। हाँ अरे अब क्या कह दिया मैंने, अब क्या हो गया मुझसे? आलिफ तुम्हें बहुत मुबारक हो, दिल से खुशी हुई है मुझे, लेकिन इस वक्त मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है। मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी इस टॉपिक पे। जिमल को देख लूं जाकर। जैसे हम तो बहस करने के बहुत शौकीन है ना? आपको तो बड़ा मजा आता है सुमैया सुल्ताना, मान जाए। नहीं भाई नहीं, मैं भी अब जा रही हूँ सुनने। बस चलो चलो, तुम भी उठो, जाओ जाके अब आराम करो। ठीक है, जा रही हूँ मैं भी। तुम अब तक सोई नहीं बेटा? नहीं, बस सोने ही वाली थी। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कुछ हुआ है और आप हमें नहीं बता रही। कुछ नहीं हुआ सिमर, बस अब तुम सोने की तैयारी करो, सुबह वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। ठीक है मॉम। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम।
मालिकन बन जाओ। Yıkıla yıkıla senden vazgeçmek uğruna, sarıla sarıla neden söyle zor bu veda, bağıra çağıra susarken ben lütfen sus konuşma, uzaktan yakına yakına giderken dur lütfen bana dokunma. Yalnızlık senden kolay, hiç yorma kendini, kaldırdım duvardaki en güzel resmini, yakında kalbimden de silerim ismini. Boş ver, senin yanın mahşer yeri. Yalnızlık senden kolay, hiç yorma kendini, kaldırdım duvardaki en güzel resmini, yakında kalbimden de silerim ismini. Boş ver, senin yanın mahşer yeri. अब तो सबका मूड ठीक है ना? थकन वगैरह उतर गई? मैंने कब कह दिया कि मैं थक गई हूँ? ये मुझे कह रही हैं कि मैं ठीक हूँ, आराम कर लिया। ओह अच्छा। हाँ, दुआ की कॉल। खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह? बात तो करने दे उसे मॉम। हाँ बोलो बेटा। मॉम, आज हमें बेबी का जेंडर मालूम हो जाएगा। अरे वाह बेटा, वेरी गुड। क्या कह रही है वो? बेबी का जेंडर मालूम हो जाएगा आज। सोचा सब साथ चले, नानी को भी बता दे, अगर खाला फ्री है तो वो भी आ जाए। ओके बेटा, हम लोग आएंगे। मॉम, मरियम मम्मी भी आ रही हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। टेंशन नहीं लो दुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सी यू सून इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत सारा प्यार, बाय बाय। तुम्हें भी मेरी जान। रेडी हो जाए, आज बेबी का जेंडर पता चल जाएगा। अरे मैं कुर्बान जाऊं। ऐसा लगता है छोटी एलिफ आने वाली है। नहीं नहीं, वो फैमिली तुम जैसी एक और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे हम संभाल लेंगे, उस फैमिली की क्या जरूरत है। दुआ ने कहा है कि सब लोग आए, लेकिन मरियम साहिबा भी होंगी वहाँ। हाँ, फिर तो मैं ना जाऊँ बेहतर है। ये खुशी फसाद में ना तब्दील हो जाए कहीं मेरे जाने की वजह से। आप लोग जाइए। हाँ, मुझे भी यही मुनासिब लगता है। बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, तुमने खुद ही तो कहा था। हाँ ठीक है, मैं खुद ही कह रही हूँ, लेकिन आप इस्रार कर लेती तो क्या हो जाता। मैं कौन सा जा रही थी। दुआ तो बहुत ही एक्साइटेड है। एनीवे, मैं लेट हो रही हूँ, जा रही हूँ स्कूल। मम्मी मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, आप तैयार हो जाइएगा टाइम पर। ठीक है बेटा। मुलाकात होती है फिर शाम को। बाय बाय। ओके बाय बाय, मुझे जरूर बताना। श्योर। मरियम मम्मी। कहो बेटा। मैं सोच रही थी आप भी डॉक्टर के पास चले तो कितना बेहतर होगा, फ्री हैं तो। हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं। इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं सब कुछ छोड़कर चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, मैंने मॉम को भी बताया है। बिल्कुल सही किया, उनको बताना तो बनता है। बस दुआ तो ये है कि बच्चा सेहतमंद हो और कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। आओ जरा आओ, मेरे पास बैठो यहाँ। अच्छा हुआ तुम अभी आ गई, मैं दम कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बेटी, तुम्हें तो बहुत नसर है। मैं तुम सब के लिए हर सुबह
एक एक शख्स के लिए 7-7 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ ताकि तुम लोग बुरी नजर से बचे रहो। तुम भी याद कर लो, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, अपने लिए भी और अपने बच्चे की खैर व आफियत के लिए। समझ गई? ठीक है। आज बच्चे की जेंडर पता चलेगी। वाकई में? वाह भाई, वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। अजलान तो बहुत खुश है, कह रहा है कि बेटा ही होगा और उसका नाम अब्दुल्ला रखूंगा। खुश क्यों ना हो भाई, बेटे की खुशी अलग होती है। वैसे नाम तो खूबसूरत है, लेकिन पहले उसे अपनी बीवी से भी पूछना चाहिए, कहीं बाद में कोई एतराजात न खड़े हो जाए। हाँ बिल्कुल, पूछना भी चाहिए, लेकिन मेरा भी पहला पोता होगा उमर। अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। आमीन। मुस्तफा की बातें दिल में खटक रही हैं उमर। खैरियत है भाई, क्या हुआ? कहता है बोर्ड बेच दी है और आज बाकी की रकम भी ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ भाई, मुझे भी बताए थे, तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं दिल क्यों मुतमईन नहीं है। अरे भाई, ऐसी बातें मत सोचा करें। बच्चे ने इतनी खुशी से बताया है, बड़ी मेहनत की है उसने, बहुत लगन से काम किया है। अब उसका हौसला तो ना तोड़े भाई। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अंदर से फिक्र खाई जा रही है मुझे। अब अगर उसके बारे में कुछ पता करवाने की कोशिश की तो उसे बुरा लगेगा, कहेगा कि आप मुझ पर यकीन नहीं रखते। और है भी तो यही बात ना, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन भाई आपने उसे मौका दिया और अब वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। बस दुआ करता हूँ कि उसकी कोशिश गलत ना निकले। कुछ होना हुआ तो होकर रहेगा, डर के साथ जिंदगी नहीं जी जाती। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा, आप फिक्र न करें। इंशाअल्लाह। घर में भी हर तरफ अलग अलग कहानियां चल रही हैं। अजलान एक तरफ, मुस्तफा एक तरफ। हर काम में कोई ना कोई भला होता है, आप बस रिलैक्स रहा करें। या अल्लाह, मेरी दुआ है कि हमारा बच्चा सेहतमंद हमारी गोद में आ जाए। अल्लाह हर तरह की नजर से बचाए उसे। आमीन। अम्मी, आप पहला पोता चाहती है ना? हाँ, अगर पहले लड़का हो जाए तो सच बताऊं मुझे तो बहुत खुशी होगी। अब्दुल्ला साहब बताते नहीं उनके दिल में क्या है, मगर वो भी पहले लड़का ही चाहते हैं। बाबा की ख्वाहिश तो बस बेटे की ही है। लगता है लड़की होगी। नूर बेटा, हॉस्पिटल से फ्री होके अस्मा के पास जाना है, याद है ना? अम्मी, अगर मैं अस्पताल ना जाऊं तो? क्यों? क्या तुम चलकर नहीं देखना चाहती? मेरा दिल नहीं चाहता। अगर सच पूछे तो मैं ज़ैनब मैडम की मखरूर सी आवाज नहीं सुनना चाहती। वो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं ना, और हम तो जैसे उनके आशिक हैं। अरे पागल मत बनो, ये बात कहाँ से आ गई? ठीक है, नहीं आना तो मत आओ, मैं जब वहां से निकलूंगी तो तुम्हें पिक कर लूंगी। अस्मा और मलाहत भी वहीं होंगी। अम्मी, अगर मैं वहां भी ना जाऊं तो? तुमने क्या घर से बाहर ना निकलने की कसम खाई है? क्या इत्तेकाफ में बैठी हुई हो? हद है, तो मुझे गुस्सा आने लगा है तुम पर। अगर चली जाओगे तो क्या हो जाएगा? एक दफा साथ चलो, मिल लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। हाँ, जैसे कि हम नहीं जानते कि मलाहत और अस्मा मुझसे क्यों मिलेंगी। आपा, ये तो अब नाइंसाफी वाली बात है। मुस्तफा से मेरी बात उन्हीं लोगों ने करवाई थी। देखो बेटी, ये लोग नेक और सादा मिजाज लोग हैं, सब नमाजी और परहेजगार हैं। तुम इज्जत से पेश आओगी तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। बहुत अमीर है, किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें, लेकिन बात यह है कि तुम्हें भी अदब से चलना होगा। क्या उनका बेटा खूबसूरत है? हाँ, लेकिन थोड़ा सादा है। क्या मतलब? मतलब कोई चालाकी नहीं है उसमें, ना शराब पीता है, ना जुआ खेलता है और ना कोई लड़की का चक्कर। अगर तुमने उसका दिल जीत लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मरियम खातून जरा सख्त औरत है, सफाई पसंद है, तो तुम्हें भी इसी तरह रहना होगा। ठीक है, समझ गई मैं। चलो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारी नायला बहुत अच्छा खाना पकाती है, सिलाई कढ़ाई भी जानती है ये। जी, मैंने सिलाई कढ़ाई का कोर्स सीखा है और अभी ग्रेजुएट हुई हूँ मैं। बहुत खूब बेटी, माशाल्लाह। अगर इजाजत हो तो मैं बाथरूम यूज कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल बेटी, उस तरफ, कॉरिडोर की तरफ।
मुनासिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हैं? मैं मुस्तफा हूँ, लेकिन आपको पहचाना नहीं मैंने। अरे वाह, आप कितने खूबसूरत हैं। आप तो काफी स्टाइलिश लग रहे हैं। क्या मैं? मलाद साहिबा ने मुस्तफ़ा को कितनी लड़कियां दिखाई हैं, लेकिन मुस्तफ़ा को भी यही लड़की पसंद आई। क्यों, क्या मसला है? मसला कोई नहीं है, वो हमारे मयार की नहीं है। मुझे उसकी बातों से ही अंदाजा हो गया था मुस्तफ़ा नहीं संभाल सकता उसे, और बाकी लड़कियां उसे पसंद आई नहीं। लगता है मुस्तफ़ा पर जादू वगैरह करवा दिया है। अच्छा आने दो, बात करता हूँ मैं उसको बुलाती हूँ। जी बाबा, आपने बुलाया? बेटा बैठो। तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ बताया है। नायला मुझे पसंद है बाबा। बेटा बस अभी एक ही दफा तो देखा है। खैर-ए-निसा की बेटी भी तो कितनी प्यारी है। मुझे किसी और से नहीं, नायला से ही शादी करनी है। ये नहीं मानेगा। अच्छा बेटा, अगर तुम उसे वाकई पसंद करते हो तो फिर हम अल्लाह के हुक्म से और रसूल के तरीके से रिश्ता मांगने चलते हैं। मुकद्दर से कौन लड़ सकता है? ठीक है। अल्लाह आपसे राजी हो बाबा। तुमसे भी मेरे बेटे, बैठ जाओ। शुक्र है मलाहत खातून ने मुस्तफा से मिलवाया। देखिए ना, अब हम दो जिस्म एक जान हैं। वो मामूली औरत नहीं, समझो नसीब मिलाती है। शुक्र है बेटा, शुक्र है। अरे तुम लोगों ने भी किन बातों में लगा दिया मुझे। खैरियत है? बहुत खुश लग रही हो। तो क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? देखो अब हमारा अपना होटल है। बस होटल की बैठकर खुशी मनाते रहें। देखो इफ्तिताह हो गया मगर कोई आता जाता नहीं। तुमसे कहा भी मरियम खातून से ताल्लुक बना लो, तुमसे वो भी नहीं हो पा रहा। अरे अब क्या हो गया? तुमने जो कहा वो किया मैंने। तुम्हें उनकी दोस्त बनना था, दोस्त, समझी? तुम्हें पता भी है वो ज्यादा मेल जोल रखने वाले लोग नहीं हैं। और वैसे भी उस औरत की उम्र इतनी ज्यादा, मैं क्या दोस्ती करूं उससे? तो मतलब उम्र की वजह से नाकाम हुई? चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो उस संजीदा लड़की की तरफ बढ़ते हैं। अब कौन? जो गर्दन टेढ़ी करके अजीब अंदाज में देखती है ना वो। मतलब नूर फातिमा? सही कहा, वही नूर। वैसे वो इतनी रूखी पीखी सी क्यों है? मुझे क्या पता, मैं भी नहीं समझ पा रहा। सुनो, इफ्तिताह के दिन वो लोग आपस में कुछ खत्ताती वगैरह की बात कर रहे थे, तुमने सुना कुछ? बताओ मुझे ईमान। हाँ बिल्कुल मैंने सुना था, और वो लड़की खत्ताती करती है। अभी एग्जीबिशन होने वाली है उसकी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। उससे कहो हमारे होटल में ही एग्जीबिशन करे। और डार्लिंग, मौका बहुत अच्छा है, इसी बहाने तुम नूर के करीब हो जाना। हाँ, उसका मिजाज समझो, उसे क्या पसंद है क्या नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है तो कह रही है, कुछ पल्ले भी पड़ रहा है तुम्हारे। देखो कुछ भी करके हमें रिश्तेदारी बढ़ानी होगी उनसे, समझ आया? हाँ समझ गई। शुक्र है समझ आ गया। तो बोलो, अच्छी जगह है ना? बहुत जबरदस्त है, मैं तो फिदा हो गई। अय, जरा सोचो तो कैसे लोग रहते होंगे यहाँ पर। न जाने कैसी कैसी लव स्टोरीज होंगी यहाँ के लोगों की। आज तो बहुत रोमांटिक हो रही है। हाँ शायद थोड़ी जज्बाती हो रही हूँ मैं आज। क्या वजह है? दुआ के बेबी का जेंडर पता चलेगा आज। अरे वाह, आखिर कब इतनी बड़ी हो गई ये लड़की? वाकई हो गई, शादी हो गई और अब तो एक बच्चे की माँ बनने जा रही है वो, और हमें देखो वहीं के वहीं खड़े। अरे छोड़ो यार, हमारे नसीब भी कहीं इंतजार में होंगे हमारे। बस बस, मुझे सब समझ में आ रहा है।
तुम्हारी इस मुस्कुराहट का मतलब कोई नसीब नसीब नहीं है। अब ऐसे भी मत कहो। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम्हें क्या लगता है लड़की होगी या लड़का होगा? मेरा ख्याल है लड़का होगा। लड़की हो जाए यार। क्यों यार, एक छोटा सा प्यारा सा अपू जूनियर होगा। ओनाल फैमिली के मर्द तो बड़े बदतमीज हैं भाई। मुझे तो लिफ्ट कराई नहीं उसने अब तक। लिफ्ट नहीं कराई ना, डर गया तुमसे। खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है, तुम भी अब उसके पीछे नहीं भागोगी। यार मैं उस गंजे बूढ़े अब्बू के पीछे भागूंगी भी क्यों भला। सलाम, मैंने सोचा कि खुद ही मैसेज कर दूं तुम्हें। एलिफ तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। मुझे बातें सुना रहा हो, खुद किसका दीवाना हो गया है। जैसे मैं जानती नहीं तुम किसे मैसेज करने गए हो। हम सभी वैसे उस खानदान के पीछे लग गए हैं। ओह आज तो पूरी फैमिली आई है, क्या कहने। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। दुआ आप कैसी हैं? सबसे ज्यादा पुरसुकून तो मैं ही हूँ यहाँ। शाबाश, शुरू करें? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब कोई मसला तो नहीं है ना? पहले मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं था, इसलिए आप लोगों से कुछ कहा नहीं। दोबारा चेक करती हूँ। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? बुरी खबर नहीं है, हाँ मगर एक सरप्राइज जरूर है। दुआ, मुझे यहाँ 2 फीट्स नजर आ रहे हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? जुड़वा बच्चे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। यानी 2 बच्चे हैं, मतलब हमारे 2 बच्चे होने वाले हैं। जी हाँ। या अल्लाह, अरे मेरे बच्चे बहुत मुबारक हो। अक्सर बच्चे इस तरह का सरप्राइज दे दिया करते हैं। अच्छा, इनका जेंडर पता चल सकता है? जी हाँ, एक लड़की और एक लड़का। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ज़्यादा देर नहीं रुक सकूंगी। दरअसल मुझे अम्मी के साथ कहीं जाना है, वो मुझे घर से पिक करने आएंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिल लेते हैं। तुम वैसे कभी कुछ पूछते क्यों नहीं हो, जैसे क्यों और किस लिए? तुम ऐसे ही हो हमेशा से। तो फिर क्या पूछूं कि तुम अपनी अम्मी के साथ किस तरह से जा सकती हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। नूर देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, जानता हूँ कि तुम जब चाहो जहाँ चाहो नहीं जा सकती। वैसे भी हम मुश्किल से मिलते हैं, इसीलिए सवालात कम और एंजॉय ज्यादा करना चाहिए। बहुत समझदार हो तुम, हर आम मर्द जैसे नहीं हो, न बाबा जैसे, न भाइयों जैसे, न चचा जैसे। तुम उन सबसे मुख्तलिफ हो। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर का निज़ाम कुछ अलग है, तो इसलिए मुख्तलिफ लगता हूँ। बस अम्मी हमेशा चाहती हैं कि बाबा की बात ही मानी जाए ताकि कोई मसला ना हो। बाबा को जो बातें नहीं पसंद होती वो नहीं करती अम्मी। अजलान भी वैसा ही है, बिल्कुल बाबा पे गया है, हर बात में अपनी मर्जी चाहता है। हमारी दुआ भी कुछ सख्त मिजाज है। कुछ नहीं हो सकता, उससे भी माहौल के मुताबिक चलना होगा। ऐसा मत कहो, जिस तरह तुम उस घर में पैदा हुई हो वो भी एक अलग माहौल में पली बड़ी है।
और वैसे भी मेरा मानना है कि रिश्ते हों या शादियां, सबसे अहम चीज़ अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी मैं पीछे हटूं तो कभी तुम, और कोई भी कुर्बानी का हिसाब न मांगे। यही सबसे अच्छा तरीका होता है रिश्ते को चलाने का। दुरुस्त कहा। हेलो। अस्सलामुअलैकुम नूर मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। ईमान बात कर रही हूँ रेहान साहब की फ़ियोन से, तुम्हें याद है? हाँ जी फरमाइए। कैसी हो तुम, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो मैंने सुना था कि तुम खत्ताती वगैरह करती हो और एग्जीबिशन भी है तुम्हारी। हम भी अपने होटल में कुछ फनपारे लगाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर बात कर लूँ। हाँ ठीक है, मिल लेते हैं। हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो खुदा हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। दुआ के बाबा की कोई फियांसी है ये। वो अपने होटल में मेरी खत्ताती के फनपारे लगवाना चाहती हैं। अरे वाह, तो तुम्हारा काम अब पूरी दुनिया को नजर आने लगा है। हाँ बस किस्मत है। मुबारक हो। उमर, अरे आए भाई। अजलान के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले, एक बेटी एक बेटा। अरे क्या खबर सुनाइए भाई। जुड़वा बच्चे? ओ भाई बहुत ही खुशी की बात है, जबरदस्त खबर है। अल्लाह खैरियत वाला मामला फरमाए। आइए बेटी। आमीन। भाई मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, जुड़वा बच्चे। अल्लाह जानता है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तुम्हारे और कैसर की वजह से। उम्मीद है बच्चों की किस्मत हमसे मुख्तलिफ। आमीन आमीन। तुम्हें मरियम को देखना चाहिए था, रोए जा रही है, रुक ही नहीं रही। अरे कैसे ना रोए भाई, उनकी भी यही दुआ थी। अब जबकि जुड़वा बच्चों की खबर मिली है तो वो भी खुशी से झूम उठी होंगी। ज़ैनब और सुमैया खातून भी बहुत खुश है, सब वहीं पे मौजूद थे। भाई ज़ैनब भी थी वहाँ? हाँ वहीं थी। तुम भी एक बार मुबारकबाद दे देना। हाँ मैं कॉल करूंगा। मैं चलता हूँ, मुस्तफा को भी बता दूँ, वो भी इंतजार में था। अब तो जुड़वा बच्चों के दादा हैं आप। हाँ। क्या कहते हैं? हेलो उमर। अरे ज़ैनब मुबारक हो। अभी भाई मेरे साथ थे, उन्हीं से खबर मिली मुझे, सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। थैंक यू सो मच, हम सब भी बहुत खुश हैं। शायद इसी खुशी की वजह से फोन उठाया होगा, है ना? हाँ बस थोड़ा सा। ज़ैनब तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मिलकर बात करते हैं। यूं इस तरह एक दूसरे से छुप कर रूठ कर कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं यकीन करो। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं बहुत ऑड फील कर रही हूँ। वैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी गलती किसकी थी ये अहम नहीं है ज़ैनब, लेकिन एक बात तय है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दूरी मुझे इतना उदास और तन्हा कर देगी। उस दिन के बाद से मैं कैसे जिंदगी गुजार रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ ज़ैनब। ओके, हम कल शाम को मिलते हैं फिर। थैंक्स, कल मिलते हैं। ओके बाय। अरे दुआ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, यानी हमारे जुड़वा बच्चे होंगे यार। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अरे मैं तुम्हें खुशी के मारे बताना ही भूल गया, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं हम लोग। अजलान, क्या बच्चों का एडमिशन करवाने जा रहे हैं? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। नहीं दरअसल तुम्हारी दोस्त के रहने का बंदोबस्त कर लिया, उसे ही लेने जा रहे हैं। क्या मतलब? अजलान तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या सच कह रहे हो? हाँ तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन खुशखबरी सुनने के बाद बताना ही भूल गया। अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा? हाँ तो तुम उसे मना लेना ना, इतना मुश्किल काम थोड़ी है। मेरे एक कजन का फ्लैट काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ है, तो मैं उससे कह दूंगा कि तुम्हारी दोस्त से किराया कम ले। वैसे तो वो किराया लेगा ही नहीं, क्योंकि उससे मैंने कहा था कि मेरी कजन को चाहिए, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम छोड़ दो उसे। काफी खुश नजर आ रही हो, रो क्यों रही हो? बस खुशी के आंसू है।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बाकी के महीने कैसे गुजरेंगे। तुम तो छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती हो यार। अब्दुल्ला साहब को तो सब जानते हैं, बहुत नेक दिल और बावकार शख्सियत के मालिक हैं। अरे आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। इसमें शर्मिंदगी कैसी, जो सच है वही कहा। वैसे हमें भी आज खुशखबरी मिली है, अजलान के जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, आज ही मालूम हुआ है कि जुड़वा है। मुबारक हो। अल्लाह बस सलामती से उनकी विलादत करे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। अब तुम भी जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो। इंशाअल्लाह। बेटा नूर, तुम क्या कर रही हो आजकल? एग्जीबिशन की तैयारी कर रही हूँ। कैसी एग्जीबिशन? खत्ताती सीख रही हूँ मैं। जल्द एक एग्जीबिशन होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि खत्ताती आर्ट में ही अपना करियर बनाऊं। अरे इसकी आदत है मजाक करने की, संजीदा मत लीजिए। बस ये घर में ही अपना खत्ताती का शौक पूरा करती है और कुछ नहीं। बस एक दफा के लिए इसके बाबा ने इजाजत दी है, मगर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, ये मेरी पहली एग्जीबिशन है। आगे भी इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा। समझ गई। खुशामदीद आपा। बहुत शुक्रिया। बात सुनो, कुछ ज्यादा मुंह चलने लगा है तुम्हारा। तो क्या मैं झूठ बोलती? तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी है तुम कर क्या रही हो? तुम समझती क्या हो अपने आप को? और तुमसे किसने कहा है तुम्हें आर्टिस्ट बनने दिया जाएगा? क्यों, क्या हो जाता है उससे? आर्टिस्ट बनने से कोई बेहया हो जाता है क्या? तुम्हें आखिर सिखा कौन रहा है ये बातें? पहले तो ऐसा कोई शौक नहीं था। अरे अम्मी, उसका इससे क्या ताल्लुक? क्या मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर सकती? सोचना भी मत। क्या हो रहा है यहाँ? अभी तो सुना है जुड़वा बच्चे आने वाले हैं, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? अरे नायला, तुमसे उलझने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? हाँ, बाखियाना अंदाज और जबान दराजी। अब मैं तुम्हारे बाप को सब बताऊंगी। मेरी शिकायत करेंगी बाबा से? क्या मैं प्राइमरी स्कूल की बच्ची हूँ कोई? तुम्हें इस तरह समझ में नहीं आएगा नूर। अगर तुम्हारे ये नखरे उस एग्जीबिशन की वजह से आ रहे तो याद रखना, मैं हर किस वक्त तुम्हारी एग्जीबिशन नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो। घर में बैठो और खताती करती रहो अपनी। आप मुझे डरा धमका रही हैं अम्मी? तुम्हें जो समझना है समझो। तुम्हारा आर्टिस्ट बनना जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो उतना ही अच्छा है। आ गई समझ? वरना आज ही तुम्हारे बाबा को सब बताऊंगी, आगे तुम्हारी मर्जी। अब सोच लो। जाएं, जिससे जाकर शिकायत करनी है करे, मुझे कोई परवाह नहीं है अम्मी। बकरे का सदका भी दे दिया है, खैरात भी करवा दी। अल्लाह आपको जज़ा दे। आमीन, अल्लाह तुम्हें भी जज़ा दे। अब्दुल्ला साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दिल पे बोझ है मेरे,
खैरियत है? आज के दिन क्या हो गया? बाबा आ सकती हूँ, इजाजत है? हाँ आओ बेटी। मैं आपसे एक बात पूछने आई हूँ। क्या? रेहान साहब की मंगेतर ने फोन किया था। वो अपने होटल के लिए मेरी खत्ताती के कुछ फनपारे रखना चाहती हैं। वाकई? मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं चली जाऊँ। हाँ हाँ जरूर, जाके मिलो उनसे। बहुत शुक्रिया बाबा। इसकी जरूरत नहीं। अब क्यों इतना सर पे चढ़ा रहे हैं अब्दुल्ला साहब? आपको हो क्या है? क्या कह रही हो बेगम? हाथ से निकलती जा रही है। ये नुमाइशें करना हमारे तौर तरीकों में से नहीं है। खुदा के लिए आप इसे रोकें, वरना। हुआ क्या है मरियम बेगम? अभी से बता रही हूँ मैं आपको, बाद में पछताना ना पड़े। बहुत बिगड़ गई है। जो बात तुम करना चाह रही थी वो ये थी। और क्या, उसकी जुबान रोकने का नाम ही नहीं लेती। जो कुछ बातें मैंने सुनी ना, आप सुनते तो हैरान रह जाते। बेगम, हमारी बच्ची जवान हो चुकी है। उसका ज्यादातर वक्त तुम्हारे साथ ही गुजरा है। किसी बात से दिल दुखा होगा। अरे हर तरह की आसाइश है उसके पास। किस बात पे दिल दुखेगा उसका? बस आराम रास नहीं आ रहा। ऊपर से आपने उसको इजाजत भी दे दी और हौसला बढ़ा दिया। मुझे तो बताया तक नहीं उसने कुछ, सीधा आपके पास आई। घर का सारा निजाम खराब हो रहा है अब्दुल्ला साहब। यानी 2 फनपारे किसी नुमाइश में रख दिए जाए तो घर का निजाम खराब हो जाता है। बात साफ है, तुम दोनों का झगड़ा हुआ और तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई। हाँ तो जाहिर है, हर बात का जवाब है उसके पास। बहस के लिए तैयार रहती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये सब क्या है? एलिफ साहिबा की तरफ से आया है। असलान देखो तो जरा। अरे हाँ, ये क्या है? खाला जान ने भेजा है। शुक्रिया उनका। इतनी जल्दी भी क्या थी भिजवाने की? उन्होंने सरप्राइज देना चाहा होगा। दुआ, खूबसूरत सरप्राइज है। वाह भाई, अब मेरे भतीजा भतीजी इसी में घूमेंगे। काफी खर्चा कर लिया। खाला को नया प्रोजेक्ट मिला है, बहुत खुश हैं। अल्लाह मुबारक करे। मैं दुआ के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन उमर से मिलने से भी घबराहट हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। घबरा क्यों रही हो ज़ैनब यार? बस बैठ के बात करो, कोई मसला नहीं। मुझे डर है इस सबसे मेरी बेटी की खुशियों पे असर डला तो। अरे ऐसा क्यों होगा? नहीं जानती, दिल में अजीब सा वसवसा आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है तुम अभी तक उन बातों से मुतासिर हो। तुमने अभी तक आपस में बात नहीं की। एक बार बैठ के बात करो, उस आदमी की सुनो तो जरा। शायद कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम खुद ऐसा नहीं चाहती। जिस लम्हे तुम दोनों पहली बार मिले थे, उसी वक्त धमाका हुआ था। पुफ, एक झटका सा लगा था, कुछ महसूस हुआ था। मैंने तो पहली बार नोटिस कर लिया था। मुझे बहुत डर लग रहा है फातिमा। तुम डर किस बात से रही हो ज़ैनब यार? ये मोहब्बत है, मोहब्बत। हाँ, ये वो मोहब्बत है जो नहीं होनी चाहिए थी। बीच में मेरी बेटी दुआ है। अगर मेरी वजह से किसी ने मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यार कौन उसे कुछ कहेगा यार? तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने उसे किसी जाल में फंसा लिया हो। ये जज्बात दोनों तरफ के होते हैं। नहीं पता मुझे, शायद कायनात खुद इस मोहब्बत को रोकने के लिए सारी रुकावटें लाके खड़ी कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है नेगेटिव सोचने की कसम खा ली है तुमने। पहले एक बार बैठकर बात तो करो, फिर देखते हैं क्या है। अच्छा रिलैक्स नाउ। अम्मी, मेरी बच्ची, मुझे नजरअंदाज करके तुमने अपने बाप से इजाजत ली। मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बाबा से इजाजत लेना भी जुर्म बन गया।
और दुख दो अपनी माँ को, और दो। अम्मी आप मुझे क्यों नहीं समझती? आखिर मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। क्या ये समझना इतना मुश्किल है? ठीक है बेटी, ठीक है, शादी कर लो, फिर अपने सारे ख्वाब पूरे कर लेना। अम्मी, मैं उस अस्मा या मलाहत के चुने हुए लड़के से शादी नहीं करूंगी। क्या तुम्हारे दिल में कोई और है नूर बेटा? नहीं, लेकिन मैं उनके चुने हुए लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं मजबूर नहीं हूं। बेटी, हमारे नबी ने क्या फरमाया था कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अपने माँ बाप को उफ तक कहना गुनाह है। अब तुम खुद सोचो, आजकल जो तुम मेरे साथ कर रही हो, कितना गुनाह ले चुकी हो अपने सर। एक बार सोचना जरूर। मेरी जान, बहुत खूबसूरत जगह जाने वाले हैं हम। रूम बहुत खूबसूरत है, जकूज़ी भी है। बता नहीं सकते कितनी खुश हूं मैं। शादी के बाद हम पहली बार अकेले वक्त गुजारने वाले हैं। हम चारों? तुम्हारा यही मतलब है ना? चलो चले। रुको मेरी जान, मत उठाओ, ये छोड़ दो। मैं हूं ना। तुम भूल जाती हो ना बार बार, तुम्हें वजन नहीं उठाना है। ठीक है, चलो। बहुत मजा करेंगे। तैयार हो? जाहिर सी बात है। अरे सबको सुबह बखैर। बेटा, ये बैग क्यों? ऑफिस से फ्री होकर मैं दुआ को पिक कर लूंगा, उसके बाद हम लोग सपांजा जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या मतलब है? इस बारिश और कीचड़ में क्या काम है तुम्हारा वहां? और जरा सोचो, अल्लाह ना करे वहां दुआ का पांव फिसल गया और ये गिर गई तो फिर क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा मरियम मम्मी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। बेटा, अगर दुआ और बच्चों को कुछ हो गया और अगर वहाँ इमरजेंसी हो गई तो क्या करोगे तुम लोग? ऐसे कैसे जा सकते हो? अल्लाह सब खैर करेगा मरियम मम्मी, कुछ नहीं होगा। असलान तुम कुछ बोलो ना। देखो मेरी बात सुनो, कल हमें बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं जानती हूँ तुम दोनों साथ में जाने के लिए एक्साइटेड हो और तुम्हें जाना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो इस बारे में सोचो, वहाँ तो कोई नहीं है जानने वाला। मुझे भी ये आइडिया खतरनाक लगता है। अब्दुल्ला साहब, आप ही कुछ कहे ना इन्हें। देखो, फैसला तो इन्होंने कर लिया है, मगर बच्चों, मैंने अपनी माँ को भी कहते सुना है कि हमल में खास तौर पर जब बच्चे जुड़वा हों, एहतियात बहुत जरूरी होती है। तुम लोग कहे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अम्मी क्या हो गया? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सही कहा आपने अम्मी, हम नहीं जाएंगे। शाबाश बेटी, चलो आ जाओ, सब लोग नाश्ता करते हैं। आ जाए आ जाए आ जाए अब्दुल्ला साहब, आ जाओ, नाश्ता करते हैं। मोहम्मद बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत थोड़े वक्त में हमारे स्कूल में अटैच हो गया है वो, और बच्चों में भी फेमस है। हमें ये भी पता चला है कि मोहम्मद को ड्राइंग का भी खासा शौक है, और अगर आप इजाजत दें तो हम इस स्कूल में उससे एक इजाफी घंटे की आर्ट क्लास भी देना चाहते हैं। ज़ैनब साहबा, हमारी पहली मुलाकात शायद बहुत मुश्किल थी, लेकिन अगर आप न होती तो मोहम्मद इतना खुश न होता वहाँ स्कूल में। वो स्कूल किस शौक से जाता है मैं बयान नहीं कर सकती, और यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुबरा साहिबा। अल्लाह आपको इसकी जज़ा जरूर दे। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज है
किसी वक्त टाइम हो तो स्कूल आए ना, साथ मिलके चाय पियेंगे। जी मैं जरूर आऊंगी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये क्या है आयशा? आपके लिए आया है मैडम। ओके थैंक यू। दुआ है कि शाम तक सब कुछ खुशगवार अंदाज में निपट जाए। तुम बहुत टैलेंटेड हो। किसने कहा कि तुम आर्टिस्ट नहीं हो? तुमसे तो मुझे हौसला मिलता है। यानी मैंने अपनी इमेज की परवाह किए बिना पार्क में तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट किया। ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने तो बहुत खूबसूरती से गाया है। एक तो तुमसे जरा सब्र नहीं होता। बस हम घर जा ही रहे थे ना, चलो अब जल्दी। वाह मरियम खातून वाह, तो अब आपकी बेटी भी बाहर छुप छुप कर लड़कों से मुलाकातें करती है। ये बात तो मुझे अस्मा को बतानी चाहिए। सुनो दुआ, सुनो ना, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मुझे नहीं सुनना। यार मुझे लग रहा है कि अम्मी ठीक कह रही हैं। ये बात तो हमने सोची नहीं। अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया तो। अजलान, तुम्हारी अम्मी तो हमेशा ही ठीक कहती है, सच कहती है वो। मेरी जान, मेरी बात सुनो। देखो अल्लाह का बहुत शुक्र है, तुम देख रही हो ना घर में सब कितने खुश हैं। सबको हमारी परवाह है। एक बार हमारे बच्चे खैर आफियत से हमारी गोद में आ जाए, फिर तुम जहां बोलोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। और अभी नाराज हो तो नखरे दिखा लो। जैसे कि तुम मुझसे कहो कि मुझे इमली खानी है या फिर आलू बुखारा। आलू बुखारे? हाँ, वैसे मैं तुमसे मजाक कर रहा था। हाँ लेकिन मुझे आलू बुखारे पसंद है। मेरी जान, इस मौसम में आलू बुखारा मैं कहाँ से लाऊं? मुझे क्या पता, अब तो दिल चाह रहा है। अचार, अचार का ऑप्शन भी तो है। मैं तुम्हें अचार ला कर दे दूंगा। ओके। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अचार भर दूंगा लाकर। ठीक है। चूल्हे की आंच जरा धीमी कर देना। अस्मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम। खैरियत है? फोन किया आपने? देखो तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रही हो, लेकिन तुम्हारी बेटी तो पहले ही किसी और से मिल रही है। क्या मतलब? क्या मतलब? कौन किससे मिल रही है? समझी नहीं। तुम्हारी बेटी नूर और कौन? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना मुझे तो पता होता। पिनार की बेटी ने उसे देखा, वो एक लड़की के साथ कैफे में बैठी हुई थी। मलाहत से भी बात की मैंने। देखो मरियम, तुम मेरी बहन हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं लाऊंगी। रोहान, तुम्हें किस रास्ते से ज्यादा आसानी होगी, साहिल से चलो या ऊपर वाले रास्ते से? कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, तुम्हें जैसे ठीक लगे। तो फिर साहिल वाले रास्ते से चलते हैं, थोड़ी सी ताज़ा हवा भी ले लेंगे इस बहाने। ठीक है। वैसे हमारी जिंदगी फैसलों का खेल है, पता है तुम्हें? मसलन अभी हमने साहिल की तरफ मुड़ने का फैसला किया, शायद हमारा मुकद्दर ही बदल जाए। क्या आज फिलॉसफी के मूड में हो? गलत तो नहीं कह रही मैं। देखो ना, दुआ ने अजलान से मोहब्बत की और हम सबकी जिंदगियां बदल गई। इस दुनिया में मोहब्बत कोई किसी से करता है और उसके साथ साथ बाकियों की भी तकदीरें बदल जाती है। अजीब बात है। यानी मैं खुश होने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। सच कह रही हूँ। तो फिर इस खुशी के मौके पर तो दुआ को फोन करना चाहिए हमें। करो ना, मैंने भी उसे अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। अरे यार होगा अचार आपके पास, एक दफा और देखो। क्या हो गया? अचार पर कोई कहत पड़ गया है क्या? अरे मेरी बीवी को चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है, मैं कहीं और देखता हूँ। खाला की कॉल। हेलो खाला, क्या हाल है? मैं और रोहान साथ है, सोचा मुबारकबाद दे दे तुम्हें। अच्छा किया, मैं और अजलान घर पर ही आराम से बैठे हैं। सलाम कह दो। एलिफ देख कर।